मनुष्य जात से नहीं, कर्म और आचरण से बड़ा होता है। भगवान को छल कपट वाले भक्त पसंद नहीं हैं। श्री राम कथा के दूसरे दिन चित्रकूट धाम यानी कोठी मीना बाजार आगरा में भक्तों का सैलाब उमड़ा। प्रख्यात संत एवं मानव मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज ने श्री भगवान राम की कथा कही। उन्होंने कहा कि भगवान के लिए कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने उन लोगों से मित्रता की जिन्हें लोग अछूत समझते थे, जिन्हें कोई अपनाता नहीं था। कथा का वाचन करते हुए उन्होंने रैदास, कबीर, केवट की महिमा का गान किया। कहा कि व्यक्ति की दृष्टि उसे महान बनाती है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम को छल कपट वाले लोग पसंद नहीं हैं। भगवान भी उन्हीं की पुकार सुनते हैं जिनका मन पवित्र होता है, हृदय में करुणा होती है। भगवान का हृदय माँ जैसा होता है। माँ जब सो रही होती है तब ढोल नगाड़े कुछ भी बजता रहे वह नहीं जागती, लेकिन जब बालक जरा भी कुनकुनाहट करता है उसकी आँख खुल जाती है। इसी प्रकार भगवान श्री राम अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। संत रैदास की चर्चा करते हुए महाराज ने कहा कि वह चप्पल जूते सिलने का काम करते थे। उनके पास कठौती रहती थी जिसमें वह चमड़ा धोते थे, लेकिन वह उसे गंगा की तरह पवित्र मानते थे। तभी तो कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। महाराज श्री ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को भी सत्संग में लाएं, क्योंकि उन्हें अच्छे संतों का सत्संग मिलेगा तो वह बहुत कुछ सीख सकेंगे। क्योंकि आजकल तरह तरह के साधु आ रहे हैं और झाड़ फूंक आदि कराते हैं। इन सब से बचने की जरूरत है। सत्संग में आने से बच्चों की दृष्टि बदलेगी, क्योंकि दृष्टि गलत होने पर बच्चे माता पिता में भी दोष निकालने लगते हैं। कथा में मौजूद मुख्य यजमान मुरारी प्रसाद अग्रवाल, उनकी पत्नी मीरा अग्रवाल, दैनिक यजमान संजय गुप्ता, संगीता अजय अग्रवाल, आशा विष्णु दयाल, राकेश अग्रवाल, मुरारीलाल फतेहपुरिया, आदर्श नंदन गुप्त, मीडिया प्रभारी श्री ऋषि अग्रवाल, मुकेश गोयल, बंसल अशोक खंडोली, ओपी उपाध्याय, संदीप मित्तल, सुमित गर्ग, ये तमाम व्यवस्थापक थे, दैनिक यजमान भी थे। यह जो कार्यक्रम मंगलमय परिवार की ओर से हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ है, श्रद्धालु हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है, बैठने की भी यहाँ गुंजाइश नहीं रह गई है। ये महाराज श्री के वचनों का प्रभाव है। महाराज श्री बहुत ही सुकोमल और मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। जब वो कथा कहते हैं तो लगता है जैसे अमृत झड़ रहा हो। भक्त उसी का रसपान कर रहे हैं और अपने को तारने का काम कर रहे हैं। महाराज श्री ने केवट का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब वह भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब वह गंगा पार कराने के लिए उनसे अनुरोध किया कि प्रभु पहले मैं आपके चरणों को पखारूंगा, उसके बाद आपको गंगा पार उतारूंगा। आपको बताते चलें, यह श्री राम कथा मंगलमय परिवार की ओर से हो रही है। कोठी मीना बाजार, जिसका नाम इस समय चित्रकूट धाम रखा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक महाराज श्री के मुखारबिंद से अमृत जो वर्षा होती है उसका रसपान करते हैं, भक्ति में झूमते हैं, नृत्य करते हैं, प्रभु राम की कथा सुनते हैं। उसके बाद आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है और सभी लोग अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं।
बहुत सुंदर व्यवस्थाओं के बीच में यह आयोजन है। शहर का विशाल आयोजन माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं भी विशाल हैं। किसी तरह की कोई कमी यहाँ नहीं रह गई। भक्तों को लाने ले जाने के लिए यहाँ कमेटी ने बसों का या वाहनों का इंतजाम किया है। भक्त उस बस में बैठ कर के पंडाल तक आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। उसके बाद वही बस उनको उनके घर तक छोड़ देगी। ये तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कि लोगों को सहूलियत देती हैं और पंडाल तक लाने के लिए मदद करती हैं।